दोस्तों नमस्कार, जोहार। दोस्तों मैं प्रयास करता हूं कि मछली के पालन, मछली की बिक्री या इससे जुड़े कोई भी जानकारी मुझे कहीं से भी मिले तो मैं उसे आप तक पहुंचाऊं, जिससे आप भी उसका लाभ ले सकें। एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट लिंक्डइन में छपा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड फिश के भारत के परियोजनाओं के हेड डॉक्टर अरुण पडियार के द्वारा वर्ष 2001 से 2022-23 तक के विभिन्न बड़े सर्वेक्षणों के आधार पर पाया गया कि भारत में मछली पर प्रति माह प्रति व्यक्ति 93 रुपया या $1.07 व्यय किया जा रहा है। इस प्रकार से देखें तो प्रति माह 13,485 करोड़ रुपए और प्रति वर्ष 1,62,000 करोड़ रुपए मछली पर व्यय किया जा रहा है। यह भी पता लगा कि भारतीय परिवारों के द्वारा पिछले 22 वर्षों में मांसाहारी पदार्थों पर व्यय में 10 गुना की वृद्धि हुई है। यह अन्य खाद्य पदार्थों जैसे दूध, पेय पदार्थ, अनाज, चीनी, खाद्य तेल, फल और सब्जियों की तुलना में बहुत बड़ा उछाल है। परंतु वहीं पर देखा जा रहा है कि पिछले 22 वर्षों में आंध्र प्रदेश में तालाब से या फार्म पर बिक्री किए जाने वाले मछली के दर में मात्र 5% की ही वृद्धि हुई है, जो चिंता का विषय है। इसका अर्थ हुआ कि अन्य मांसाहारी पदार्थों जैसे मटन, चिकन या अंडा इत्यादि की तुलना में मछली के प्रति लोगों में झुकाव कम हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो केज कल्चर या तालाब में पंगास मछली के पालन में भी किसान को बहुत अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में जहां केज में मछली पालन पंगास मछली पाली जा रही है, वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तालाब में जासर नाम से पंगास मछली पाली जा रही है। पंगास का पालन पूरी तरह से फैक्ट्री में बने हुए फीड या दाना पर निर्भर होता है, जिसमें किसान को पैसा अधिक लगाना पड़ता है, परंतु फार्म गेट पर 90 रुपया और खुदरा बाजार में 120 से 150 रुपये तक ही रेट जा रहा है, जिससे किसान को मुनाफा कम हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो इसी पंगास का कटा हुआ मांस, जिसे फिले कहते हैं और जिसे बासा नाम से जाना जाता है, प्रतिदिन लगभग 25 टन वियतनाम से भारत में आयात हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, जो देश के विभिन्न होटलों में जा रहा है। बड़े होटलों में जो आप बोनलेस या बिना कांटा का फिश फिंगर या फिश टिक्का या फिश कबाब खाते हैं, वह लगभग सभी वियतनाम से बर्फ में पैक करके आए बासा फिश के फिले से बना होता है, जबकि वही मछली अपने देश में ताज़ा उपलब्ध है। कभी कभी तो मुझे कई किसान भाई फ़ोन करके बताते हैं कि उनके केज में 120 टन पंगास बिक्री के लिए तैयार है और बिक्री के लिए मदद करने का अनुरोध करते हैं। स्थिति यह है कि एक तरफ पंगास को बेचने के लिए किसान को मशक्क़त करनी पड़ रही है, वहीं पंगास का फिले वियतनाम से मंगाया जा रहा है। तो समय आ गया है कि मछली के प्रति आम लोगों में और अधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए फिश फेस्टिवल इत्यादि का आयोजन कर इसके विभिन्न पकवानों के रेसिपी का प्रचार कर इसकी मांग को बढ़ाने का काम किया जाए, जिससे बिक्री की समस्या नहीं रहे। अभी हाल ही में डॉक्टर मनोज मोहन लाल शर्मा जी, जो प्रख्यात श्रिम्प फार्मर हैं और विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा गुजरात में सूरत में सी फूड के फेस्टिवलों का फेस्टिवल किया गया, जिसमें काफ़ी लोग भाग लिए और मछली के व्यंजनों का आनंद लिए। तो इस तरह से मछली के डिशों को लोकप्रिय करने का प्रयास किया जाए तो मछली के किसानों को बहुत लाभ होगा और इम्पोर्ट रुकने से विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। भाई और बहनों, यदि मछली के पकवानों या मछली की बिक्री को बढ़ाने के लिए आप भी कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।